बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीज़ बीफ स्लाइडर बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी। बड़ी आसानी से आप घर में बना सकते हो और मज़े से खाएंगे क्योंकि ये है रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के लिए मक्खन भी ले सकते हो। लहसुन 1 टीस्पून क्रश किया हुआ है। इसे कलर नहीं देना, सिर्फ मैंने हल्का से इसे सिर्फ पकाना है। और ये है बीफ 1 कप लिया है, बॉयल किया हुआ। पहले था ये 300 ग्राम। बॉयल किया, नमक डाला 1 टीस्पून, 2 जो है इसमें लहसुन के डाले और इसे बहुत अच्छा सा गला के रेशे रेशे कर लिया। ज़्यादा बारीक रेशे भी नहीं करने, ज़रा मोटे से रेशे इसके बनाने हैं। ये जैसे मैं डाल रही ना इसमें पैन में, आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह का करना है। और ये है प्याज, 1 प्याज ली मैंने, उसे भी स्लाइस में काट लिया। इन दोनों को, बल्कि लहसुन और ऑयल तीन चारों को हमने अच्छा सा पकाना है ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। बाद में इसमें कुछ सॉसेस जाएंगे जो कि इसे बहुत ही मज़ेदार सा बनाएंगे और इतना अच्छा जायका, आप यकीन करो कि आपको लगेगा जैसे आपने ऑर्डर पे मंगवाया या आप किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हो। इतने मज़े के ये बनते हैं। और ये है चिली सॉस, हॉट स्वीट चिली सॉस, जो कि होममेड है। मैं घर में बनाया है मैंने। ये बहुत मज़े का बनता है। इसका लिंक दे दूंगी। सेम बल्कि सेम क्या है, बल्कि ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। ज़रूर ट्राई करना है। यही सॉस जो मैं घर में बना चुकी हूँ। ऑयस्टर सॉस 1 टीस्पून इसमें जाएगा। और चिली सॉस 1 टेबलस्पून, बारबेक्यू सॉस 1 टेबलस्पून। और मिक्स किया, बस। बड़ी जल्दी से, बड़ी आसानी से बना सकते हैं और इंतहाई मज़ेदार सा बनेगा। और जो मैं फ्लेम है वो मैंने मीडियम रखा हुआ है, बल्कि मीडियम से भी थोड़ा सा कम, ताकि जले ना प्याज। और प्याज का जायका ऐसा, अगर जल गया तो जायका उसका चेंज हो सकते हैं, तो प्याज को जलने नहीं देना। और ये हमारा पूरा इसका मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब आगे करते हैं दूसरी तैयारी। ये इसके लिए सॉस है, ये मैं इसके मेयोनीज डाल रही हूँ। मेयोनीज है तकरीबन आधा कप। आप इसे ज़्यादा भी बना सकते हो क्योंकि बाद में मज़े का लगेगा ये हमें। और टमाटो केचप आधे कप से थोड़ा कम। और ये वही फिर चिली सॉस होममेड जो मैं आपको बता चुकी हूँ, हॉट स्वीट चिली सॉस। और सिरका 1 टेबलस्पून। और इसे मिक्स किया और ये बहुत मज़े की सॉस तैयार हो गई है। ज़रूर ये भी सॉस इसके साथ तैयार करनी, ज़्यादा बनाएंगे तो जैसे सेपरेट खाते हैं आप उस तरह भी साथ रख के खा सकते हो। अब बर्गर लिए, उस पर ये सॉस लगाई जो कि तैयार की थी। हमने जो सॉस तैयार की थी वो बर्गर के ऊपर लगा दी। और ये सलाद पत्ता, टमाटर, सब्जियां अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हो। प्याज भी रखना चाहे तो रख सकते हो आप, आपकी मर्ज़ी है। और ये मिक्सचर बीफ वाला ऊपर लगाया इसके। ये टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। सॉस उसके ऊपर गया। चीज़ स्लाइस भी कर सकते हो आप। इसके जो पहले जो लेयर थी टमाटर से पहले, वहाँ चीज़ रख दें या ऊपर टॉपिंग पे लगा दें, ये आपकी मर्जी है। मैं ऊपर फ्रंट पे लगा रही हूँ टॉपिंग पे। अब चीज़ को हमने मेल्ट करना है क्योंकि जो इसका मिक्सचर था ना वो ठंडा करके मैंने लगाया। तो मेल्ट करने के लिए मैं माइक्रोवेव में रखूँगी कुछ सेकंड के लिए। जैसे चीज़ मेल्ट हो तो समझो ये तैयार है। या आप तवे पे एक प्लेट में इसे रखें और ऊपर से ढक दें, तवे के ऊपर प्लेट रख के। अब एक दूसरे पैन में मैंने मक्खन लिया 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून उसका गार्लिक चॉप किया हुआ, ऑरिगेनो लिया 1/2 टीस्पून। और ये है बर्गर के ऊपर टॉपिंग पे लगाना है हमने। तो ये अगर बर्गर आप माइक्रोवेव में कर लें या ओवन में कर लें, जैसे मैंने या तवे पे रख के, जैसे प्लेट के रख के ऊपर ये, तो आप ऊपर से ढक दें। सिर्फ मेल्ट करना है। किसी तरीके से भी आप इसे मेल्ट कर सकते हो। तो मैं करूँगी इसे माइक्रोवेव में मेल्ट, इसकी चीज़ को। जैसे चीज़ मेल्ट होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी, ये आपके सामने है। जैसे ही माइक्रोवेव में इसका वो चीज़ मेल्ट हुई नज़र आ रही है ना मुझे, तो मैंने निकाल लिया। चीज़ इतनी सारी है कि वो सारी बाहर आ रही है। अगर आप इसकी बेस में लगा लेंगे तो वो भी सही है, टॉपिंग पे ऊपर लगाएंगे तो वो भी सही है। जिस तरह आपकी मर्ज़ी, आप स्लाइस भी लगा सकते हो, चीज़ भी लगा सकते हो। मैंने मोज़रेला चीज़ लगाई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक प्लीज़ ज़रूर दिया करें और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।